हाय गाइस। सीपीयू शेड्यूलिंग में आज का हमारा एल्गोरिदम है FCFS, जिसका मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आया उसको सर्व किया गया। आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा डीएसए में, बिल्कुल उसी के जैसा है ये। इसका ऑर्डर है नॉन प्रीम्प्टिव और क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। चलिए पहले हम टेबल समझ लेते हैं। जी टेबल है क्या। ये हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं और जे 80 का मतलब है अराइवल टाइम कि कब जे प्रोसेसेस सीपीयू में आई। बीटी का मतलब है बर्स्ट टाइम कि कब तक जे प्रोसेस चली। जिसका सबसे कम अराइवल टाइम है वो प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू में आई, और जिसका सबसे ज़्यादा अराइवल टाइम है वो सबसे बाद में आई। और ये है सीटी कंप्लीशन टाइम। ये कैसे निकालते हैं ये सब जी आगे हम देखेंगे। पहले जान लेते हैं हम टेबल में है क्या क्या। TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम। WT मीन्स वेटिंग टाइम। इसके लिए हमें पहले गैट चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहले वो हम ड्रा कर लेते हैं। जी मैंने गैट चार्ट ड्रॉ कर लिया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सीपीयू में टाइम है 0। अराइवल टाइम को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अभी टाइम 0 है, जब 1 बजेगा तो 2 वाली प्रोसेस आएगी P2, जब 2 बजेंगे तो P3 प्रोसेस आएगी। अभी 0 टाइम पर हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ रही है सीपीयू में? P1। तो सबसे पहले हम जहाँ P1 लिख देंगे। P1 इसका ब्रस्ट टाइम हम चेक करेंगे कि ये प्रोसेस कब तक चली। ये 3 घंटे तक चली ये प्रोसेस, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है और अब हमारे पास P2 प्रोसेस आएगी। P2 ये कब तक चली? 5 घंटे तक चली। तो 5 + 3 8। उसके बाद P3 प्रोसेस आ गई। ये कब तक चली? 2 घंटे। 8 + 2 10। और अभी P4 ये चली 5 घंटे तक। 15 10 + 5 15। अभी आएगी P5 सबसे लास्ट वाली प्रोसेस। ये भी 5 घंटे तक चली, तो 15 + 5 20। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन चुका है। अभी हम फाइंड करेंगे कंप्लीशन टाइम। ये बिल्कुल इजी है जब प्रोसेस फुली एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे कि P1 कब कंप्लीट हुई? 3 बजे। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 3। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 8। P3 का 10। P4 15। P5 का कंप्लीशन टाइम है 20। अभी कंप्लीशन टाइम हमारे पास आ चुका है, तो अब हम फाइंड करेंगे टर्न अराउंड टाइम। इसका फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स कंप्लीशन टाइम हमारे पास जे रहा और इसमें से माइनस करेंगे अराइवल टाइम। CT - 80। चलो 3 - 0 3। 8 - 1 7। 10 - 2 8। 15 - 3 12। 20 - 4 16। ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ चुका है। अब वेटिंग टाइम देखते हैं कैसे निकलता है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम BT। टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम निकल जाएगा वेटिंग टाइम। चलिए देखते हैं। 3 - 3 0। 7 - 5 2। 8 - 2 6। 12 - 5 7।
16 माइनस 5 11। अभी क्वेश्चन में क्या आता है कि बताइए एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है और एवरेज वेटिंग टाइम क्या है। एवरेज निकालनी तो हम सबको आती ही है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू, पहले सारी वैल्यूज टर्न अराउंड टाइम की हम प्लस कर देंगे। 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 और टोटल प्रोसेसेस कितनी है हमारी 5, उसके साथ हम इसे डिवाइड कर देंगे। इनका टोटल होगा 46 और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.2। ऐसी आप एवरेज निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम की, कंप्लीशन टाइम की। और ये था हमारा आज का एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसी और सीपीयू शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे हम शॉर्ट जो फर्स्ट राउंड रोबिन जैसे एल्गोरिदम भी जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।